नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जामिनर पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में एमजेपीआर यूनिवर्सिटी बरेली से जितने भी स्टूडेंट एलएलबी, एलएलएम, एमएड का एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने वाले हैं उन सभी के लिए सामान्य हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। इस वीडियो को आप अगर से पढ़ लेते हैं तो इसमें कम से कम 50 क्वेश्चन लगभग आपके यहाँ पर होने वाले हैं। तो और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं मैं उसको लेकर के आया हूँ यहाँ पर इस सेशन में। तो आप सभी जरूर जुड़िएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। आप लोगों की बहुत डिमांड थी, लेकिन दोस्तों मुझे टाइम नहीं मिलने के कारण मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा हूँ। बाकी जो भी मुझसे हो सकेगा मैं पूरा करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सामान्य हिंदी के हैं, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं दोस्तों। आप सभी इसको देखेंगे तो आप सभी को समझ में आ जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन हैं। यहाँ पर आप सभी बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो पहला क्वेश्चन आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किसने भारतेंदु पूर्व युग में विशुद्ध संस्कृतनिष्ठ हिंदी की हिमायत की है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता हो इस टाइप के क्वेश्चन भी आप सभी के एग्जाम में पूछे जाएं और कई टाइप के क्वेश्चन मैं इसमें लेके आया हूँ। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद दिया है, राजा लक्ष्मण सिंह दिया है, ए और बी दोनों दिया है, या एक इनमें से कोई नहीं दिया है। तो इसमें आपको बताना है किसने भारतेंदु पूर्व युग में विशुद्ध संस्कृत निष्ठ से हिंदी की हिमायत की है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होने वाला दोस्तों। ये ऑप्शन सही है बी वाला, राजा लक्ष्मण सिंह। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। इस समय भारत संघ की राजभाषा है क्या है, हिंदी है या अंग्रेजी है, ए बी दोनों है, हिंदी अंग्रेजी दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है। ठीक, इसको आप देखिएगा। तो ये भारत संघ की जो राजभाषा है हिंदी और अंग्रेजी दोनों है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर आप सभी की स्क्रीन पर। यहाँ दोस्तों किनारे कर देते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 आप देख लीजिए, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भारत की 22 प्रादेशिक भाषाओं की सूची मिलती है। तो यहाँ पर आपको बताना है किस अनुसूची में है, जो भारत की 22 भाषाएं हैं वो जो है संविधान के किस अनुसूची में है। ये आपको दोस्तों लीगल एप्टीट्यूड से भी आप क्वेश्चन पूछा सकता है इस टाइप का, और यहाँ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का आपका आंसर हो जाएगा ये डी, अष्टम अनुसूची। ठीक है, 8वीं अनुसूची में भारत की जो 22 भाषाएं हैं वो इसमें वर्णित हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हिंदी भाषी प्रांत में शामिल नहीं है। कौन जो है हिंदी भाषी प्रांत में शामिल नहीं है, तो वो जो है दोस्तों पंजाब। ठीक है, पंजाब जो वहाँ पर पंजाबी चलता है, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आता है हिंदी, लेकिन ये जो है अलग है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 ईस्वी का आयोजन स्थल था। कह रहा है कि 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 में जो हुआ था वो किस स्थान पर हुआ था, आपको ये बताना है। इस वाले क्वेश्चन में वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको बताना है। आपका यहाँ जीके वाला जीके से भी देख लीजिए, कुछ ना कुछ टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपको बताना है कहाँ पर दोस्तों, ये न्यूयॉर्क में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपको सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, व्याकरण क्या है। ठीक है, व्याकरण क्या है। कभी कभी दोस्तों क्या होता है, बहुत आसान चीज़ें पूछी जाती है लेकिन लोग बहुत पहले से पढ़ते आते हैं लेकिन उनको आता नहीं। तो फिलहाल यहाँ पर आप देख लीजिए व्याकरण क्या है, आपको ये बताना है। यहाँ पे व्याकरण आप किसे कहते हैं, आप बहुत लोग पढ़े होंगे। तो व्याकरण क्या है, भाषा के नियम है, भाषा का उद्भव है, या भाषा का विकास है। तो दोस्तों इसमें भाषा का नियम जो होता है वही व्याकरण होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है। तो बहुत से लोगों को लगता होगा कि हमें आता है, लेकिन यहाँ पर देखिए ऑप्शन किस टाइप से दिए गए हैं, ऐसे आपको फंसाया जा सकता है। ठीक है, 30 के आसपास, 40 के आसपास, 50 के आसपास, 60 के आसपास। तो आपको कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 आप देख लीजिए, यहाँ पर हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या क्या है, 50 के आसपास है ना। एग्जैक्ट नहीं लिखा है इसीलिए आप फंस सकते हैं, 50 के आसपास। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13, वर्ड किसे कहते हैं। वर्ड किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ध्वनि को कहते हैं, शब्द को, या फिर छंद को। तो सभी को पता होगा वर्ड जो है ध्वनि को ही वर्ण कहा जाता है। बहुत आसान क्वेश्चन लेकिन फिर भी गलतियां कर सकते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा इग्नोर नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लीजिए, अनुनासिक का संबंध होता है केवल नाक से होता है, केवल मुंह से, या नाक और मुंह दोनों से होता है। तो आपको ये बताना है, ये जो नाक और मुंह दोनों से होता है अनुनासिक का। ठीक है, ध्यान रखिएगा,
क्वेश्चन आसान तो देखने में लग रहे हैं, लेकिन ऑप्शन देखने के बाद आपको लगेगा कि हाँ क्वेश्चन में कुछ ना कुछ दम जरूर है। तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? वर्ग के प्रथम अक्षर होते हैं, वर्ग के तृतीय, चतुर्थ या पंचम अक्षर होते हैं। तो वर्ग का मतलब होता है दोस्तों का, खा, गा, घा जो होता है ना, ये पहला वर्ग, फिर टाठा टाटा, ये इस तरीके से तथा धना, ये अलग 5 वर्ग होते हैं। का, खा, गा, घा, गा, चा, छा, जा, या, टाठा टाटा, आड़ा, तथा धना, पा, ये 5 वर्ग होते हैं, 5 वर्ग होते हैं। तो इसमें आपको बताना है कि एक वर्ग के कौन से अक्षर को जो है अनुनासिक व्यंजन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। तो यहाँ आपको देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 15 में यहाँ आप देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, वर्ग के पंचमा अक्षर को, ठीक है। आप जब पंचमा अक्षर देखेंगे जैसे का, ख, गा, घा, अंगा, तो ये देख लीजिए 1 2 3 4, ये 5वां है ना, तो ऐसे सभी में आएंगे। का, ख, चा, छा, जा, झा, ये आया ना, ये 5वां अक्षर ही जो होता है क्या होता है, अनुनासिक होता है, ठीक है। तो अब ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। आपका इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा सकता है। शुद्ध वर्तनी कौन सा, इसमें आप बहुत सारे लोग पढ़े होंगे, ध्यान रखेंगे, नहीं गलती भी कर सकते हैं। ये परीक्षा जो है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी, ये राइट है, एकदम सही लिखा हुआ है। अगला देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 17, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। यहाँ पर श्रृंगार है, किस तरीके से श्रृंगार लिखा है, कौन सा सही है, क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 कौन सा सही है, तो ये बी वाला ऑप्शन एकदम राइट है, देख लीजिएगा। इसमें एक और हलंत लगाया गया है, ये वाला इसलिए गलत है, ये शुद्ध यही लिखा जाता है, देख लीजिएगा। संधि किसे कहते हैं, देख लीजिए। संधि बहुत सारे लोग पढ़े हैं, लेकिन उसमें भी कंफ्यूज हो सकते हैं, अगर ध्यान से नहीं देखते हैं तो गलती हो सकती है। तो इसलिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, संधि क्या है। क्वेश्चन नंबर 18, 2 वर्णों के मेल को कहते हैं, कि 2 शब्दों के मेल को, कि 2 छंदों, या फिर 2 वाक्यों। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, 2 वर्णों के मेल को ही संधि कहा जाता है। क्योंकि जब संधि हम लोग लिखते हैं, जैसे विद्यालय लिखे है ना, विद्यालय लिखे, तो विद्यालय का हम क्या करते हैं, विद्या करते हैं प्लस आलय करते हैं, है ना। तो ये वर्ण एक लिया गया, इसमें का आ, इसमें का आ, ठीक है। तो ये दोनों वर्ण लिए गए, तो 2 आखिरी, तो वर्णों के मेल को ही जो है संधि कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आ और ई मिला करके ए बन जा रहा है, स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है? यानी कि आ प्लस ई को मिला करके ए बनाते हैं, तो ये कौन सी संधि इसमें बनती है, ठीक है। दीर्घ संधि बनती है, वृद्धि, निर्गुण या फिर यण, ठीक। क्वेश्चन नंबर 19, ये आप देख लीजिए, इसमें गुण संधि इसको बोलते हैं, आ ई ए, आ उ ओ, ठीक है। ऐसे आ हो गया प्लस ओ हो गया, इसको भी ओ कहते हैं। तो ये दोनों ना बन करके तीसरा बन जाता है, ठीक है, इसका गुण है, तो गुण संधि हो गया। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर सत प्लस चरित्र, यहाँ पर सत चरित्र हो गया, यानी कि ता हट गया, किस संधि का उदाहरण है? तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, सत धन चरित्र। क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पर आपको क्या देखना है, व्यंजन संधि है, यहाँ पर कोई भी वर्ड नहीं है। जैसे कि यहाँ पर सत लिखे, ये आधाता है, ये आधाता है, और यहाँ पर जो है चरित्र है, यहाँ पर पूरा चा है, ठीक है। यहाँ पर ना तो यहाँ पर आ मिल रहा है, यानी कि कोई स्वर नहीं मिल रहा, आपको ध्यान देना है, कोई भी स्वर यहाँ आखिरी में नहीं मिल रहा है। अभी आप देख लीजिए, यहाँ समझ जाएंगे। अगर यहाँ हम लिखते सत, ठीक है, सत धन चरित्र, तो अगर हम इस तरीके से लिखते, यहाँ पर हलंत नहीं लगाते, तो ये पूरा ता रहता। जिसमें हलंत नहीं लगा रहता उसको हलंत प्लस आ हम लिख सकते हैं। सभी कितने भी वर्ण हैं, अगर आपको नहीं पता है तो एक चीज आगे जान लीजिए, जैसे का, खा, गा, ये सब हम लिखते हैं, तो इसमें छोटा आ जरूर छिपा होता है। इसको हम कैसे लिखेंगे, का हलंत में लिखेंगे तो आधा का हो जाएगा प्लस आ, ये दोनों मिला करके ही पूरा जो का बनता है। ऐसे खा में है, खा में हलंत प्लस आ, यानी कि क्या है, सभी में स्वर जुड़ा हुआ है, लेकिन हमको पता नहीं होता, छिपा रहता है। जब हलंत लगा देते हैं आधा माना जाता है। इसी तरह से यहाँ पर आप समझ सकते हैं, यहाँ पर कोई वर्ण नहीं है ता में, क्योंकि आधा ता लिखा गया है, छोटा आ इसमें से हटा दिया गया है, इसलिए यहाँ पर वर्ण नहीं है। वर्णों के मेल को ही जो है कहते हैं क्या, अगर से कोई वर्ण जो है संधि, जैसे व्यंजन कहा है, स्वर, तो इसमें कोई स्वर नहीं है। ता के बाद यहाँ पर आधा ता है, उसके बाद यहाँ आ तो हट गया, अगर आधा नहीं होता तो आ रहता, इसलिए यहाँ पर कोई स्वर नहीं है, इसलिए व्यंजन है, तो व्यंजन संधि हम कह सकते हैं इसको। ऑप्शन नंबर बी आपका इस तरीके से राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, अधः
प्लस गति, यहाँ पर देखिए 2 विसर्ग लगे हैं, तो इससे आपको को ऐसे ही पहचान जाना है कि क्या है यहाँ पर, कौन सी संधि है, कौन सी संधि है दोस्तों, यहाँ पर विसर्ग संधि है। ऐसे ही आप जान लीजिए यहाँ पर विसर्ग संधि है। प्रत्युत्पन्नमति, ये वाला देख लीजिए, शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है, तो प्रत्यु कह रहा ना, तो आप इसको मत लगाइएगा, इसको मत लगाइए, प्रति होगा, ठीक है, ये होगा प्रतिधन उत्पन्न, जैसे प्रतिधन उत्पन्न, ठीक है। तो यहाँ पर प्रत्यु, यहाँ पर आ ई उ यो, छोटी ई प्लस उ, तो यू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर गुण संधि है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, प्रति इसका उपसर्ग है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर भी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कृत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23, ठीक। कृत शब्द जो होते हैं हमेशा क्रिया के अंत में ही जुड़ते हैं, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिख लीजिए, पढ़ने वाला में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 24 का एक कृदंत, ठीक है, पढ़ने वाला में कृदंत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, आप आगे यहाँ पर देखिए, ईया प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ है, आप तो इतना पता ही होगा, उपसर्ग क्या होता है और प्रत्यय क्या होता है ना, ये तो पता ही होगा सबको। तो उपसर्ग जो पहले जुड़ते हैं किसी शब्द में, और ये जो होता है बाद में जुड़ते हैं, ठीक है, बाद में, ये पहले, किसी भी शब्द के पहले जो जुड़ते हैं उपसर्ग, और जो बाद में जुड़ते हैं उसे प्रत्यय बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि यह प्रत्यय है ना, तो जैसे भोजपुरिया है, भारतीय है, इत्यादि, इसमें साफ साफ लिखा गया है ए वाले में, या भोजपुर और प्लस या, यहाँ पर भोजपुरिया का अगर हम करेंगे तो भोजपुर प्लस या बन जाएगा, तो भोजपुरिया यहाँ पर मिलकर के भोजपुरिया बन जाएगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देख लीजिए, समास का शाब्दिक अर्थ क्या है, समास का मतलब, समास बहुत सारे लोग पढ़े होंगे, तो समास का शाब्दिक अर्थ होता क्या है, समास का मतलब होता है संक्षिप्त, ठीक है, बहुत थोड़े में जिसको मतलब व्याख्या कर देना, तो उसे समास बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, हमेशा के लिए याद काम करेगा। और क्वेश्चन नंबर 27 के लिए, देवासुर में कौन सा समास है, देव धन असुर, ठीक है, देव धन असुर कौन सा, लेकिन यहाँ पर समास पूछा जा रहा है, यहाँ पर संधि विच्छेद नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 27, देवासुर, ठीक है, देवासुर में कौन सा समास है, तो देवासुर का हो जाएगा देवधन असुर, ठीक है, देवधन असुर, यहाँ पर द्वंद्व समास आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर द्वंद्व समास। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर भी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, पाठशाला में कौन सा समास है, पाठशाला, पढ़ने के लिए कोई भी चीज़ होता है तो पाठशाला होता है। क्वेश्चन नंबर 28, यहाँ पर तत्पुरुष समास होगा। अब इस देखिए, यहाँ पर मैं जो पढ़ा रहा हूँ इसका मतलब ये है कि आपका प्रैक्टिस हो रहा है, और इसके पहले अगर आप हिंदी की नॉलेज नहीं रखते तो आपको नहीं पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पर समास पढ़ाने के लिए पूरा एक टॉपिक अलग से पढ़ाना पड़ेगा, और संधि पढ़ाने के लिए पूरी टॉपिक होती है, तो उसको आपको पहले से जानना पड़ेगा, तभी आप समझ पाएंगे। जैसे पाठशाला है, मैं यहाँ पर कितना नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं समझा सकता ना, पाठशाला है तो पाठशाला में क्या होता है, पढ़ाई जाती है, तो पढ़ने के लिए पाठशाला होता है, तो यहाँ पर के लिए लग गया। अगर आप पढ़े होंगे समास तो वहाँ पर ध्यान से तत्पुरुष में ये होता है के लिए, है ना, ये वर्ड आ जाते हैं, तो तत्पुरुष पाठशाला में, ये पाठशाला में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 29, तत्सम शब्दों का स्रोत है, तत्सम शब्द का स्रोत पूछ रहा है, ठीक है, कहाँ से तत्सम शब्द बनते हैं, यानी कि यहाँ रेजिस बनते हैं, फारसी से, अरबी से, हिंदी, संस्कृत, तो जो शब्द संस्कृत में हुबहू आते हैं उसे ही तत्सम कहा जाता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन क्या है, संधि शब्द है, संधि शब्द क्या है, ठीक है, अभी तत्सम पूछा, फिर संधि पूछ रहा है, तो संधि क्या होता है, तत्सम होता है, तद्भव देशज विदेशज क्या होता है, ठीक है। 30, क्वेश्चन नंबर 30 देख लीजिए, यहाँ पर संधि जो है तत्सम है, ठीक है, यानी कि वो पूछ रहा है संधि जो लिखा हुआ है ये तद्भव या तत्सम है, यहाँ पर संधि जो है तत्सम है, ठीक है, तत्सम, ध्यान रखिएगा। और अगला क्वेश्चन देखिए, मगही शब्द क्या है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज, या इस टाइप के क्वेश्चन आपके मतलब एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि कौन सा ये जो वर्ड लिखा है, शब्द लिखा है, ये तत्सम है कि तद्भव है, देशज विदेशज है, तो आपको बताना पड़ेगा, इसलिए ध्यान रखिएगा। मगही क्या है, मगही, क्वेश्चन नंबर 31 देख लीजिए, तत्सम, मगही भी तत्सम है। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है, यहाँ फिर देख लीजिए, उद्गम है, खेत है, कोर्ट है, अजीब है, क्वेश्चन नंबर 32, ठीक है, यहाँ पर उद्गम जो लिखा गया है ये जो है तत्सम है। अभी आपको बता देता हूँ यहाँ पर थोड़ा विस्तृत, यानी कि जब
आधा या हलंत लगा हो या आधा लिखा हो या किस तरीके से, ये तो वो जो होता है, जैसे यहाँ पर कोर्ट लिखा, ये तो इंग्लिश में आ गया इसीलिए यहाँ नहीं है, नहीं तो ये भी हो जाता। अभी अजीब है, ये अरबी में लिखा गया है। खेत है, खेत को क्षेत्र बोलते हैं तत्सम में, ठीक है। तो यानी कि जो संस्कृत के शुद्ध रूप लिखे होते हैं वही तत्सम होते हैं। तो यहाँ पर उद्गम शुद्ध शुद्ध अशुद्ध लिखा गया है। अभी हम उद्गम ऐसे लिख देते उदगम, तो ये अशुद्ध हो जाता, तो ये तद्भव हो जाता। लेकिन यहाँ पर उद्गम शुद्ध लिखा है, उदगम, ठीक है। ये संस्कृत का शुद्ध रूप है, इसलिए यहाँ पर जो है ये तत्सम शब्द हो गया। अब अगला देख लीजिए, अगला यहाँ देखिए, खिचड़ी शब्द किसका उदाहरण है? तत्सम का कि तद्भव का, विदेश का या विदेश का? 33, ये जो है तद्भव है, खिचड़ी, ठीक है। खिचड़ी शब्द जो है तद्भव का उदाहरण है। अगला देख लीजिए, लोटा शब्द क्या है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 34, ये जो है देशज है, लोटा। अब देख लीजिए, लोटा बर्तन आप लोग बोलते हैं ना, तो लोटा ये जो है देशज, देसी भाषा से उत्पन्न हुआ है। और अगला देख लीजिए, अपील शब्द क्या है? अपील। 35 क्या है? अपील। अपील क्या है? इंग्लिश में बोलते हैं ना, मैं उनसे अपील करता हूँ, तो ये विदेशज है, ठीक है, विदेशज। अलग लिखिए, क्वेश्चन नंबर 36, लालटेन, बहुत इंपॉर्टेंट। लालटेन क्या है? तत्सम है, तद्भव विदेश है, देश है। 36 ये भी विदेश है, ठीक है। लालटेन भी विदेश है। लैल्टर्न लिखते हैं ना इंग्लिश में, लैल्टर्न लिखते हैं, ये इंग्लिश है, ठीक है, इसीलिए आपको विदेश समझना है यहाँ से। अगला लिख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है? कमल किस प्रकार का शब्द है? 37, कमल किस प्रकार का शब्द है? तो ये रूढ़ शब्द है, ठीक है, ऋण शब्द है। कमल किस प्रकार का शब्द है? ऋण शब्द है। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, पाकशाला किस प्रकार का शब्द है? पाकशाला। 38, पाकशाला जो है यौगिक शब्द है। जैसे पाक अलग हो गया और शाला अलग हो गया, इन दोनों को मिला देंगे तो योग बन जाएगा इसका, पाकशाला। यानी कि जब जो दो शब्द जब हम दोनों को आसानी से मिला सकते हैं, उसे जो है ये क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। यौगिक आप पढ़े होंगे, जैसे पानी और नींबू का जल में मिला देना, चीनी का मिला देना, तो मिल गया, यौगिक बन गया, है ना। इस तरीके से जो रूढ़ होता है वो नहीं मिलता, और जो योग रूढ़ होता है वो भी नहीं मिलता, तो यौगिक जो है सही से मिल जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 39, दशानन। दशानन किस प्रकार का शब्द है? ऋण है, यौगिक है या योग रूढ़ है? 39, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, यहाँ पर योग रूढ़ है, दशानन योग रूढ़ है। क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, योग रूढ़। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में विकारी शब्द कौन सा है? विकारी शब्द, क्वेश्चन नंबर 40, आज या था परंतु या लड़का, इस तरीके का बताना है। ये जो विकारी शब्द है ये लड़का है। अभी आपको बता दे रहे हैं, जैसे विकारी शब्द, अविकारी, विकारी। जैसे विकारी का मतलब जिसको हम, अविकारी का मतलब जो नहीं बिगड़ा, किसमें कोई विकार ना हो, और विकारी का मतलब जिसमें कोई विकार हो, ठीक है। तो परंतु, यथा, आज, ये सब इस तरीके से आप यहाँ पर क्या करें, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, विकारी शब्द का उदाहरण। और देखिए क्वेश्चन नंबर 41 में बहुत, देख लीजिए, बहुत, इधर, इसलिए, ओ, है ना, तो यहाँ पर बहुत जो है विकारी शब्द है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, अगला देख लीजिए 42 क्या है? सुरभि का पर्यायवाची शब्द पूछा जा रहा है, सुरभि। क्वेश्चन नंबर 42, सुरभि का पर्यायवाची शब्द, ये भी पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। पर्यायवाची, विलोम, तद्भव, तत्सम, ये बहुत सारे कुछ टाइप क्वेश्चन, इसलिए मैं ऐसा सेशन लेकर के आया हूँ, इसमें आप सभी के मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर आप लोग सभी दीजिए। क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? ए वाला, ठीक है। सुरभि शब्द का पर्यायवाची गाय है, भैंस ये सब नहीं है, लेकिन गाय जो है, सुरभि को गाय भी बोला जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दुकूल, ठीक है। दुकूल का शब्द है पर्यायवाची शब्द। दुकूल आप सभी ने सुना ही नहीं होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 आप ध्यान दीजिए। दुकूल क्या धरती को बोलते हैं, कपड़े को बोलते हैं, नभ को या अंतरिक्ष को? तो कपड़े को दुकूल बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई बता नहीं पाएगा जल्दी। कुछ दुकूल को कपड़ा ही बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 44, प्राची का पर्यायवाची शब्द क्या है? क्वेश्चन नंबर 44, प्राची का शब्द क्या है? पूर्व। प्राची से प्राचीन लिया गया है ना, प्राचीन मतलब पहले, तो पूर्व, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 45, हिमाद्री का पर्यायवाची शब्द क्या है? क्वेश्चन नंबर 45, हिमाद्री का हिमालय बोलते हैं, ठीक है, हिमालय है, हिमाद्री मतलब हिमालय, ठीक। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 46, रत्नाकर का पर्यायवाची क्या है?
रत्नाकर। क्वेश्चन नंबर 46, रत्नाकर किसे कहा जाता है? ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी हैं दोस्तों, आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 46, यहाँ पर रत्नाकर समुद्र को बोलते हैं, ध्यान में बैठा लीजिएगा, आ सकता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन आप सभी देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 47, अलाव का पर्यायवाची शब्द क्या है? आप सभी ने देखा होगा अलाव के पास बैठा हुआ आदमी, है ना, ये जो चुनाव चिन्ह बनते हैं या कहीं आपने कहीं ना कहीं सुना ही होगा, तो अलाव का मतलब आप समझ गए होंगे। 47 अलाव का मतलब अंगीठी होता है, ठीक है, अंगीठी अलाव का पर्यायवाची है अंगीठी। अगला क्वेश्चन 48, विपुल, यहाँ पर क्या कह रहा है? विपुल। विपुल का पर्यायवाची शब्द क्या है? क्वेश्चन नंबर 48, विपुल का पर्यायवाची शब्द क्या है? विपुल का मतलब क्या होता है? बहुत होता है, ठीक है। देखिए दोस्तों, मैं बहुत ज़्यादा व्याख्या नहीं करना चाह रहा हूँ ताकि आप सभी क्वेश्चन ज़्यादा ज़्यादा कवर किया जा सके, ठीक है। विपुल का मतलब होता है बहुत, समान है यहाँ पर, कम है, छोटा है, तो आप ध्यान रखिएगा बहुत, ये वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 देख लीजिए, रसाल का पर्यायवाची क्या है? रसाल, ठीक है, बहुत सारे लोग देखे होंगे प्रचार वगैरह में रसाल। 49 का देख लीजिए यहाँ पर रसाल। रसाल का मतलब आम होता है, ठीक है, रसीले आम, तो रसाल का मतलब आम होता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 50 यहाँ देख लीजिए, सौगात का पर्यायवाची शब्द क्या है? सौगात, ठीक है, कहते नहीं मुझे ये सौगात मिली है, तो सौगात का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर आप सभी आसानी से दे सकते हैं, आसानी से दीजिए, बताइए कौन सा आंसर आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 50, सौगात, सब होता नहीं, देखिए किसी कोई चीज़ आपको भेंट दिया जाता है तो इसी को सौगात बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर भी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 देख लीजिए, अगला क्वेश्चन इस समय क्वेश्चन नंबर 51, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 का क्या हो जाएगा आंसर? ये लास्ट क्वेश्चन दोस्तों इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 51 का मशगूल देखिए उर्दू शब्द है, तो इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा? मशगूल का मतलब किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा व्यस्त रहना, इसलिए ऑप्शन नंबर भी आपका राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो आप सभी को कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्या आप सभी को ये इंपॉर्टेंट लगा कि नहीं लगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आने वाले नेक्स्ट एग्ज़ाम जो आपका 11 जुलाई को होने वाला है, उस एग्ज़ाम में आप सभी को बहुत काम आए, जो कि आपका LLB जो भी स्टूडेंट LLB का एंट्रेंस देने वाले हैं उन सभी के लिए हिंदी के सब्जेक्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं सेशन लेकर आया था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी को बहुत पसंद आया होगा, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, और जो इस तरीके से आप सभी का ये जो सेशन कंप्लीट हुआ। मिलते हैं दोस्तों किसी नए वीडियो में नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।